बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। यहाँ पर बन रहे हैं चिकन रोल्स और हमज़ा के लिए अम्मी ने भेजे थे कि बनाकर भेजना। तो यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट पीस थे, इनको मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा टिक्का पाउडर लगाकर, लहसुन अदरक लगाकर, थोड़ा सा दही डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनको रख दिया था। और ये देखें कितना जूसी जूसी सा है। बाज़ का ड्राई हो जाता है क्योंकि ये ज़रा सफ़ूफ़ वाला होता है पोर्शन, तो बाज़ का बहुत ड्राई सा हो जाता है। लेकिन इस तरह ये देखें कितना मॉइस्ट और जूसी सा है। तो इसमें सिर्फ मैंने फिर इसको रेशे रेशे करके तो फ्राई पैन में सिर्फ मैंने प्याज और बंद गोभी डालकर, तो उसमें सोया सॉस, चिली सॉस डालकर, तो थोड़ा सा उसको मैंने सोते कर लिया था। बस एक दो दफ़ा उसको हिलाया मैंने और उतार लिया। तो बस अब मैं इसके रोल बनाऊंगी। साथ में मैंने मैदा रखा हुआ है उसकी पेस्ट बनाकर, ताकि अच्छे से फोल्डिंग हो जाए इनकी। तो ये देखें कितना मज़े का है ये। इनको आप ब्रेड रोल्स में, समोसा में या इस तरह रोल में भी आप बना सकते हैं। तो बहुत मज़े का लगता है ये, और बहुत अच्छा बना था, रेशेदार। और मज़े की बात यह है कि इस तरह से ये बिल्कुल भी दही का डाला ना, 2-3 टेबलस्पून, तो दही के पानी में ही ये गल गया और सॉफ्ट था और जूसी था। वरना ये वाला जो चिकन का पोर्शन होता है, अगर अच्छे से कुक ना किया जाए तो वो ड्राई हो जाता है और खाते हुए बड़ी मुश्किल होती है। शाम को मैंने फ्राइज़ बना रही थी और चिप्स पकोड़े बनाए थे मैंने। उसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है। साथ में मैंने फ्लेवर्ड मैंगो मिल्क बना लिया था और जामी शीरी बना लिया था। तो ये हमारी आज की हफ्तारी थी। साथ में क्रीम और आलमंड फिल्ड डेट्स थी। और यहाँ पर हस्बैंड ऐसे 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 कर रहे थे थम्स अप, तो ये देखें तो बीच में। और बस ये सिंपल सी हमारी अफ्तारी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ में मैंने बनाए थे दही भल्ले। आज पकौड़ियाँ मैंने राउंड वाली भी थी और दूसरी भी थी, उनको मैंने भिगो दिया था अच्छे से, और ग्रीन चटनी डालकर। और जो मैंने आपके साथ 5 चटनियाँ शेयर की थी, उनमें से मैंने जो पुदीना वाली रेड चटनी बनाई थी वो भी मैंने आज डाली है, और उससे टेस्ट बहुत मज़े का आया था। और बस मैंने दही में चटनियाँ मिक्स की हैं, और पहले मैंने लेयर लगा दी थी पकौड़ियों की, फुल्कियों की, और उसके ऊपर मैंने वो दही का मिक्सचर जो था, जो चटनी वाला था, ग्रीन चटनी डाली, और वो जो पुदीना चटनी थी वो मिक्स करके डाल दी। और ऊपर सिर्फ मैंने आज डाला था अनियन, क्योंकि बेटा वो फिर टमाटर वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, तो मैंने कहा चलें वो खुश होकर खा लेगा। तो आप बताएं आपकी इफ्तार और सहर रूटीन कैसी जा रही है, और ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। ये देख लें जी, मैंने कोई ईद रमज़ान से पहले सूट लिया था हफ्सा का फैब्रिक, तो वो स्टिच हमने मतलब डिज़ाइनिंग खुद ही की थी उसकी ऑनलाइन, एक नेट से डिज़ाइन देखकर कि शोल्डर और फिटिंग के साथ साथ इसकी लेस जा रही थी, और राउंड नेक था। लेकिन फिर राउंड नेक पर ये लेस सही नहीं सेट हो रही थी, तो फिर मैंने इसका गला डिज़ाइन चेंज कर दिया। तो इस तरह से मैंने अब गला डिज़ाइन बना लिया, और नीचे ये राउंड वाला पैच लगाया है। एक एक पैच बाजू पे आ जाएगा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई मतलब मिक्स स्टफ़ सी रही हूँ जिसके नीचे स्लिप भी अटैच है। तो मैंने पहले उसको जो सिंपल सुई होती है, सुई धागा, उससे मैंने उसको दोनों को अटैच किया, जिसे कहते हैं कच्चा करना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने सिलाई किया। तो एक फ़िटिंग की मैंने फ़िटिंग के बगैर लेस लगाई है, तो ये बाजू पे आएगी, और लेस कम पड़ गई है, सिर्फ एक बाजू की बच रही है। क्योंकि गला ज़ाहिर है मैंने राउंड नेक के हिसाब से ली थी, तो अब मैंने लॉन्ग वो बना दिया है नेक लाइन, तो उसकी वजह से जो है वो लेस कम पड़ गई है। अगर राउंड गले पर ही लगती तो लेस बिल्कुल पूरी आ जानी थी, बल्कि बच भी जानी थी। लेकिन अब जो है ये मसला है। तो अब मैंने एक फ़िटिंग की सिलाई लगा कर देखी है कि लेस मेरी फ़िटिंग की सिलाई लगने के बाद बिल्कुल ठीक आ रही है, तो बिल्कुल ठीक आ रही है। डबल डबल अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई लेस पर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ तसल्ली करी थी कि हाँ बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। तो एक आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो फ़ेल हो जाएं तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि फेलियर ही आपको सक्सेस देता है। और फेलियर से आपने ऑप्टिमिज़म रखना है अपने अंदर, पुरुमीद रहना है। फेलियर को लेकर नेगेटिविटी की तरफ नहीं चले जाना, वरना आपकी सारी एनर्जी नेगेटिविटी में जाएंगी और आप कुछ करने की ताकत से महरूम हो जाएंगे। तो ये फैब्रिक बिल्कुल पूरा पूरा लिया गया था। तो मेरे पास कुछ फैब्रिक पड़ा था, तो उसको मैंने नीचे से लगा कर उसका दामन फोल्ड कर दिया, ताकि वो नीटनेस भी हो, क्योंकि कपड़ा कॉटन नेट है, बारीक है, जैसे खाड़ी नेट भी बोलते हैं। तो अकेला अगर सिलाई करें ना, तो उस पर थोड़े से बल आ रहे थे। तो ये हस्बैंड के और बेटे के सूट भी स्टिच हो गए, आगे हैं। इस दफ़ा पीच कलर का हमारा कॉम्बिनेशन है। बच्चों के कुर्ते वाइट शलवार के साथ पीच कलर के हैं। हफ्ता का भी सूट पीच कलर का है, और मेरा लास्ट ईयर भाभी ने भेजा था, मैंने स्टिच नहीं किया था,
तो वो इस बार मैंने अब शर्ट कटिंग की है, वो भी मैं स्टिच करूँगी तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का कलर है। तो हस्बैंड का मैंने ईद के लिए वाइट ड्रेस ले लिया है और एक दूसरा कलर है, तो दो उसके उनके सूट हो गए हैं। और हसन का भी मैंने सेकंड डे का एक वाइट बना लिया था और हमज़ा का भी वाइट है। तो ये है कि सेकंड डे उनके वाइट हो जाएंगे, या सेकंड डे पे शॉर्ट्स शर्ट या पैंट शर्ट भी पहनी जाएगी। तो फर्स्ट डे तो कुर्ता शलवार ही पहनेंगे, क्योंकि ईद की नमाज़ भी पढ़नी होती है और वो पहले दिन हमारा जो है रवायती और ट्रेडिशनल ड्रेसिंग ही अच्छी लगती है। तो ये हसन का वाइट सूट है। आप बताएं आपकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची। और बेशक ये भी छोटी छोटी अल्लाह ताला ने हमें जो है तोहफ़ा ही दिया है, गिफ्ट है हमारे लिए। ईद के रमज़ानुल मुबारक की इबादत और रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला ने एक खुशी जो है, वो एक तोहफ़ा जो है हमारे लिए रखा है, और वो ईद का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफ़ियत का टाइम लाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, अज़कार और अल्लाह ताला की जो है मग़फ़िरत हासिल करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दिन तो बहुत जल्दी गुजर गए हैं, पता ही नहीं लगा, और रमज़ान महसूस भी नहीं हो रहा। मौसम अभी तक अच्छा है। और ये बच्चों के शूज़ हैं और इनको जॉगर्स लेने का शौक़ चढ़ा हुआ था। मैं तो कह रही थी कि हफ्सा पम्प्स या कोई भी सैंडल ले ले, और हसन सैंडल ले ले, अच्छे लगते हैं वो। लेकिन अभी इन्होंने फ़िलहाल जॉगर्स ले लिए हैं, क्योंकि रट लगी हुई थी जॉगर्स की। काफ़ी इन टाइम से मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं लेके दे सकी, तो अब मैंने इनको जॉगर्स ले दिए नॉर्मल रेंज में। तो अब ईद के लिए मुझे इनके एक एक शूज़ लेने पड़ेंगे, और तो वो मैं लूँगी। और अपना मैंने ईद का सूट नहीं बनाया, उन पैसों का मैंने कुछ करना था वो मैंने कर दिया है ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये हसन के जॉगर्स हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग छोटा सा कैसा लगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप भी बताइएगा कि आपकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची और रमज़ानुल मुबारक कैसा जा रहा है। दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।